सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने? 30-40 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक प्रोग्रामर की तस्वीर की कल्पना करें और फिर अपनी आंखें खोलें। क्या देखा? हो सकता है कि आपने एक व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने पूरे दिन एक ब्लैक स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ गणितीय गणना उबाऊ लगता है। आप अपने दिमाग में जो कुछ भी देखते हैं, आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि भले ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक उबाऊ व्यक्ति लगता है, वे वास्तव में नहीं है। फिर भी इन लोगों को दुनिया में सबसे चतुर, बुद्धिमान और सबसे अच्छे लोग माना जाता है। आप देख रहे हैं फ्री का ज्ञान। हम आज बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने और इस फील्ड में काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रौद्योगिकी दुनिया में बहुत से मुद्दों को हल कर रही है। एक कंपनी में केवल सॉफ्टवेयर पेश करने से हजारों श्रमिकों के प्रयासों को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर बनना चाहते हैं और वे कुछ ऐसा बनाकर लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाली नौकरियों में से एक है, लेकिन आपको वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत धैर्य, निरंतर सीखने और निरंतर सुधार की आवश्यकता है। नौसिखियों के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि कहां से शुरू करें और सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। हम कुछ विकल्पों और एक सामान्य पथ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको एक प्रोग्रामर के रूप में इस उद्योग में प्रवेश करने में मदद करेगा। लेकिन यह समझे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का कोई एक रास्ता नहीं है। नंबर 1, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों और डिग्री का पीछा करें। यह उन पारंपरिक तरीकों में से एक है जिसे अधिकांश छात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए अपनाते हैं। बहुत सारे छात्र कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्रोग्राम चुनते हैं। वे कंप्यूटर विज्ञान विषयों की गहन सैद्धांतिक अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं जो उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। डेटा संरचनाएं, एल्गोरिदम, वेब प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर नेटवर्क, गणित, डेटाबेस सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषाएं और बहुत से प्रमुख विषय छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर विकास के आधुनिक दृष्टिकोण की व्यापक समझ रखने में मदद करते हैं। बहुत सारे नियोक्ता कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में 4 साल के स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं। इसलिए डिग्री हासिल करना एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन आपको केवल एक डिग्री पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वे सभी विषय आपको व्यावहारिक अनुभव या रियल टाइम परियोजनाओं पर काम करने नहीं देंगे। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, जब तक कि आपको व्यावहारिक अनुभव न हो। एक डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको अपने सैद्धांतिक ज्ञान और कुछ वास्तविक सॉफ्टवेयर पर व्यावहारिक रूप से काम करने वाली अवधारणाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको रिक्रूटर को अपने व्यावहारिक कौशल दिखाने की जरूरत है और हम इस बारे में बात करेंगे कि आने वाले बिंदुओं में सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा आपको क्या करना चाहिए। एक बात जान ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करना अनिवार्य नहीं है। प्रोग्रामिंग में प्रवेश करने के लिए आप कुछ कोडिंग बूट कैंप या ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं में भी शामिल हो सकते हैं। ये बूट कैंप आपको कंप्यूटर विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों की कुछ बुनियादी नींव बनाने में मदद करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका के लिए कंपनियों में आने के लिए छात्रों को कुछ सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं। नंबर 2, प्रोग्रामिंग भाषा सीखें। जैसे लोग एक दूसरे के साथ भाषाओं के माध्यम से संवाद करते हैं, वैसे ही आपको अपने कंप्यूटर को यह बताना होगा कि उस भाषा का उपयोग करके क्या करना है जिसे ये कंप्यूटर समझ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्नातक हैं या आपके पास डिग्री है,
तो यह मददगार नहीं है अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करने की गहरी समझ नहीं है। अब आपको अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने की जरूरत है, इसलिए अपनी पसंद और लक्ष्य के अनुसार कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा चुने और उसमें गहराई से ज्ञान रखे। रूबी, जावा, पाइथन, C++, सी हाश, जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। एक शुरुआत के रूप में एक साथ 3-4 भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी एक भाषा से शुरुआत करें और उसमें पारंगत हो। एक बार जब आप अनुभव कर लेते हैं तो आप दूसरी भाषा पर हाथ आजमा सकते हैं। पहली भाषा के बाद अगली भाषा में स्विच करना आसान हो जाता है। भाषा का सिंटैक्स सीखें, उसमें प्रोग्राम लिखने का अभ्यास करें और उसकी आदत डालें। पुस्तकालयों, नियमों, विशेषताओं, लाभों, निर्मित की जा सकने वाली परियोजनाओं और अन्य अवधारणाओं के बारे में अध्ययन आपके द्वारा चुनी गई विशिष्ट भाषा पर निर्भर करता है। आप सीख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं गीक्स फॉर जिक्स, कडाडमय, कोडिंग में खान अकादमी, फ्री कोडमअप और बहुत सारी वेबसाइट हैं। नंबर 3, डेटा संरचनाओं और एल्गोरिदम का अध्ययन करें। एक एल्गोरिथ्म एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक कदम दर कदम दृष्टिकोण है, जबकि डेटा संरचना डेटा को व्यवस्थित करने का तरीका है। ये दो अवधारणाएं प्रोग्रामर को कम समय और स्मृति के भीतर समस्या को हल करने में मदद करती हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय और स्मृति दोनों का ध्यान रखते हुए किसी विशिष्ट समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान देगा। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम और कौन सी डेटा संरचना एक निश्चित समस्या के लिए उपयुक्त या सबसे उपयुक्त होगी। डेटा के बड़े सेट में किसी तत्व को खोजने के उदाहरण पर विचार करें। आप रैखिक खोज या बाइनरी खोज का उपयोग करके तत्व खोज सकते हैं। अब आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि डेटा खोजने के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। समय और स्मृति प्रबंधन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह डेटा की संख्या पर निर्भर करता है। हम आपको इन दो विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं, जो प्रोग्रामिंग का दिल है। इसके अलावा यदि आप कर सकते हैं तो गणित का अध्ययन करें, क्योंकि यह आपको किसी विशिष्ट समस्या के लिए सर्वोत्तम एल्गोरिथम का विश्लेषण और डिजाइन करने में मदद करता है। आप गीक्स फॉर जिक्स, कोडर बीते, कोडिंग में जैसे कुछ पोर्टलों की मदद ले सकते हैं और इन दो आवश्यक विषयों का अभ्यास करने के लिए बहुत सारी साइटें हैं। आप समझेंगे कि वास्तविक दुनिया में या उद्योगों में इन दो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक का स्मार्ट तरीके से एक सॉफ्टवेयर में उपयोग करके समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। नंबर 4, अपने कौशल को बढ़ाएं। प्रोग्रामिंग एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, इसलिए जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं तो आपकी शिक्षा समाप्त नहीं होती है। यह सच है कि डिग्री हासिल करने से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक दुनिया में व्यावहारिक रूप से अकादमिक ज्ञान को कैसे लागू किया जाए। आपको अभ्यास करते रहने की जरूरत है और आपको सॉफ्टवेयर अपडेट और नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट करते रहने की जरूरत है। आपको उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ उपकरणों और तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। प्रोग्रामिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए स्टैक ओवरफ्लो साइट ब्राउज करें और अन्य प्रोग्रामर दृष्टिकोण से सीखने के लिए कुछ समुदायों में शामिल हो, जहां आप प्रोग्रामिंग से संबंधित सामग्री पर चर्चा और साझा कर सकते हैं, कनेक्शन विकसित कर सकते हैं, मीटअप में भाग ले सकते हैं, तकनीकी सामग्री के YouTube वीडियो देख सकते हैं, तकनीकी ब्लॉग पढ़ सकते हैं और निर्माण के लिए अभ्यास साइटों का उपयोग कर सकते हैं। आपकी समस्या समाधान और कोडिंग कौशल। नंबर 5, सॉफ्टवेयर या परियोजनाओं का डिजाइन और निर्माण। अधिकांश नियोक्ता सॉफ्टवेयर या एक परियोजना के निर्माण में व्यावहारिक अनुभव के लिए पूछने जा रहे हैं। आपका व्यावहारिक अनुभव आपके अकादमिक ज्ञान या GPA से अधिक मूल्यवान है। जिन CS मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं को आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में सीखा है,
आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कुछ अद्भुत सॉफ्टवेयर बनाने में कैसे किया जा सकता है। सभी अवधारणाओं को सैद्धांतिक रूप से सीखने का कोई मतलब नहीं है यदि आप नहीं जानते कि इसे व्यावहारिक रूप से कैसे उपयोग किया जाए। इसलिए आपने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग करें और कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाकर अपने कौशल में सुधार करें। आप कुछ व्यक्तिगत या व्यावसायिक परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। आप कुछ ओपन सोर्स परियोजनाओं में योगदान कर सकते हैं और आप इसे भर्ती करने वालों को सब कुछ ऑनलाइन डालकर दिखा सकते हैं। आपका संभावित नियोक्ता आपकी परियोजनाओं के माध्यम से आपके कौशल और अनुभव को देखने में सक्षम होगा। नंबर 6, कुछ इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप छात्रों के लिए उद्योग का अनुभव और अनुभव प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है और यही कारण है कि यह नौकरी के बहुत सारे अवसर खोलता है। बहुत सी कंपनियां उन छात्रों के लिए इंटर्नशिप की पेशकश करती हैं जो उद्योग परियोजनाओं पर काम करना चाहते हैं। इंटर्नशिप में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और वास्तविक उद्योग एक्सपोजर मिलता है जहां वे अपने कौशल से संबंधित कुछ परियोजनाओं या उत्पादों पर काम करते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि एक टीम के तहत कैसे काम करना है और इससे उन्हें कंपनी संस्कृति के अनुकूल होने में मदद मिलती है। आमतौर पर छात्रों के लिए इंटर्नशिप 3 से 6 महीने लंबी होती है और हम प्रत्येक छात्र को अपने कॉलेज के समय के दौरान कुछ इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए जाने की सलाह देते हैं। इंटर्नशिप करना वास्तव में पूर्णकालिक नौकरी की पेशकश पाने में मददगार हो सकता है और वही कंपनी जहां आप इंटर्न के रूप में काम कर रहे हैं आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद पूर्णकालिक स्थिति का अवसर दे सकती है। आप लिंक पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग छात्रों या फ्रेशर्स के लिए इंटर्नशिप क्यों महत्वपूर्ण है, इसका महत्व जानने के लिए। नंबर 7, नौकरी के अवसरों की तलाश शुरू करें। यदि आपने उपरोक्त सभी चीजें कर ली हैं, तो नौकरी के अवसरों की तलाश शुरू करने का समय आ गया है। रिज्यूमे बनाएं। विभिन्न जॉब पोर्टल्स पर एक अच्छी प्रोफाइल बनाएं। वहां अपना रिज्यूमे पोस्ट करें। इन वेबसाइटों को नियमित रूप से देखें और नौकरियों के लिए आवेदन करें। नेटवर्किंग वास्तव में नौकरी या साक्षात्कार के लिए कुछ रेफरल प्राप्त करने में मदद करती है, इसलिए कनेक्शन बनाएं। व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करें। मीटअप, सम्मेलनों, सेमिनारों में भाग लें और अपने नेटवर्क का विस्तार करें। आप विभिन्न कंपनियों की वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं और करियर विकल्प में नौकरी का विवरण देख सकते हैं। आप सीधे उनके करियर विकल्प से भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो भर्तीकर्ता आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेगा। हम चाहते हैं आपको कामयाबी मिले। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।